हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इंट्रो वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूपी की बहुत सारी वीडियोस अब आप लोगों को यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड मिलने वाली हैं, जिसमें हम लोग पहले सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और पहले सेमेस्टर में हम जूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होने वाला है, जिसमें एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा होगा, दूसरी तरफ इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो यही होने वाला है कि भाई हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूलॉजी है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, लेकिन नया चैनल है, नई शुरुआत है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस से ही स्टार्ट करूंगा। सिलेबस जो होगा उसी के आधार पर ही हम पूरी क्लासेस यहाँ पर कवर करेंगे। यूट्यूब के ऊपर ही अब आपको फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट में मैं यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपका बस इतना सा सपोर्ट चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप अपने एजुकेशन में कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें। चलो साथियों, बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के कंप्लीट सिलेबस की। हम यहां पर बॉटनी को भी लेकर के आएंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइए। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो जूलॉजी का पेपर है उसकी। तो पहला जो पेपर हमारा यहां पर है, जिसको थ्योरी पेपर कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी यहां पर पूछा जा रहा है, सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यूज लेवल आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारी यूपी यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो थ्योरेटिकल पोर्शन में ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं यहाँ पर जितने भी सेमेस्टर है सबको थ्योरी बेस्ड ही पढ़ाऊंगा। और जहां जहां पर एमसीक्यूज बेस्ड है आप निश्चिंत रहिए, थ्योरी जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। तो वो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन वो आपका जो मेन चैनल है वहां पर मैं कराता ही हूँ लाइव आकर के, जब एग्जाम आपका स्टार्ट होता है। यहां पर सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो पहला पेपर और पहला सेमेस्टर हमारा है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि इस पेपर का, यानी पहले सेमेस्टर का जो पेपर का नाम है बेटा वो क्या है? साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये हमारा पेपर का नाम हो गया। और इसमें करीबन 8 यूनिट रखी गई हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बीएससी करना चाहते हैं, अभी 12th पास आउट करके अगर आप आए हैं तो आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, मतलब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर थोड़ा सा सिलेबस चेंजेस है। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, पहले सेमेस्टर में नॉन कोडेड पढ़ना है। तो मैं लखनऊ की भी वीडियोस या लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के जो साथी हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी से रिलेटेड जो सेमेस्टर बनाया गया उसकी भी वीडियोस में यहाँ पर लेकर के आऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो लखनऊ वाले बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो पहली यूनिट जो हमारी यहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट पोर्शन में हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है सेल ऑर्गेनेल्स का। क्या है, क्या क्या पढ़ना है इसमें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आपका स्टार्ट किया गया, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। तो सेल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी कैसे हुई है सेल की वो देखेंगे, टाइप क्या है, मतलब कितने टाइप की सेल हैं वो देखेंगे, सेल थ्योरी क्या है वो भी हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड हमारा पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर आता है लिखने के लिए, बनाने के लिए, तो वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा है सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल जंक्शंस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको देखना है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली यूनिट में जो कंटेंट हमको पढ़ना है वो आपके सामने ये रहा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है उस सेकेंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है।
तो सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? तो सेकेंड यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल पार्ट 2। तो पहली यूनिट हमारी कैसी है? पार्ट 1 में आ गई, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ही देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के, और दूसरी यूनिट में हम सेल ऑर्गेनल्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेकेंड पोर्शन में। तो यहां पर हमको सबसे पहले देखना है साइटोस्केलेटन, कोशिका के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है, लाइक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो प्रेजेंट है वो देखना है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अच्छा बच्चों, मैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी, आपको पूरा पूरा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सिलेबस में स्पेसिफिक फॉर्म में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उस पर चर्चा करनी है। फिर यहां पर देखिए कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जैसे पराक्सीसोम, राइबोसोम, ये भी हमको देखना है, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों का हमका क्या देखना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का नाम है बेटा न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। थर्ड यूनिट का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। अब नाम से ही पता चल गया होगा थर्ड यूनिट का कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, पूरा का पूरा न्यूक्लियस देखेंगे। आपको पता है कि जो हमारी सेल होती है, इस सेल के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। आप लोग पढ़ के आए हैं बेटा, क्लास 11th में पूरा सेल पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर आप देखेंगे इसमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में बेटा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है और जो क्रोमोसोम है, इसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के साथ में हम यहाँ पर यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन है ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि हम एक तरीके से डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर हमको देखना है ना, वो भी हमको यहां पर देखना पड़ेगा। और टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए के टाइप क्या है, आरएनए के टाइप क्या है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जब डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो उसी में डीएनए के टाइप वाइप सब आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो थर्ड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई भाई, मतलब सिलेबस क्या है थर्ड यूनिट का वो हम देख लिए हैं। फोर्थ यूनिट जो हमारी है, इसमें क्या सिलेबस है, इसका नाम क्या है? तो देखिए फोर्थ यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, जिसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल के अंदर किस तरीके से सेल का साइकिल चलता है, यहां पर हम पूरा मेनली अगर आप देखें तो सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेल डिवीजन भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो। यूनिट थर्ड हमारी है, उसमें आपने सेल के बारे में पढ़ा। सेल के बारे में पढ़ने के साथ साथ आपने सेल डिवीजन भी पढ़ा, ठीक है। तो सेल डिवीजन पूरा आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। बस हमको यहाँ पर सुपरफिशियली चर्चा करनी है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जैसे सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं डोंट वरी, क्लास में बने रहिए, सब कुछ पता चलेगा, डिटेल में पढ़ाएंगे। सेल साइकिल क्या होती है और ये कैसे रेगुलेट की जाती है, और एपोप्टोसिस क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा है, जैसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग किस तरीके से हो रही है, सेल के अंदर सिग्नल्स कैसे पहुंचाए जा रहे हैं, सेल सरफेस पर किस तरीके से रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, और वाया जी प्रोटीन क्या है, वाया जी प्रोटीन लिंकेज रिसेप्टर क्या है, जैक स्टेट पाथवे क्या है, जैक स्टेट पाथवे क्या है ना, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है सिलेबस से निकाल दिया गया, लेकिन जहां जहां पर भी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारी जो फिफ्थ यूनिट है बेटा, इस फिफ्थ यूनिट का नाम है मेंडलिज्म्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाली यूनिट, मेंडलिज्म्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडलिज्म्स का मतलब ये हो गया कि मेंडल के बारे में पूरा पढ़ना है। यहां पर हमको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के बारे में समझना है। व्हाट इज हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ कौन कौन से हैं, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस को भी हम बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी। सेकंड हमारा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है,
ये भी हमको देखना है ना। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी क्या होता है ना। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी क्या है, ये भी हमको समझना है। जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम क्या होता है, भाई जो जेनेटिक लेवल पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है उसको देखना है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, एनवायरमेंट भी कभी कभी रोल अदा करता है सेक्स डिटरमाइन करने में। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आए। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर भी आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, जेनेटिक वाला पोर्शन आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक कैरेक्टर जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये जो सेक्स लिंक कैरेक्टर है इन पे भी हमको चर्चा करनी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी 5वीं यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पर शॉर्ट भी किया है ना। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं जिस पर वही मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा स्पेशली, तो कुछ शॉर्ट भी कर दूंगा। यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में हमको देखना है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, जीन, है ना, एंड एनवायरमेंटल। तो एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड एनवायरमेंटल क्या है, तो यहां पर आप देखिए एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म में आप मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशंस कहने मतलब बढ़ रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, जीन इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, द इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स और हेरिडिटी के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट कैसे होता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग किस तरीके से होती है, और एंटीसिपेशन क्या होता है ना। इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंट, इंटरेक्शन देखेंगे जीन और एनवायरमेंटल के बीच में किस तरीके से हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है 7th यूनिट, और 7th यूनिट में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन का क्रोमोसोम कैसा है और इसका पैटर्न किस तरीके से पाया जा रहा है उसको हम देखेंगे, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है। तो ह्यूमन कैरियोटाइप है ना, ह्यूमन कैरियोटाइप आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में जो सेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं इसका कैरियोटाइप किस तरीके से, उस पर चर्चा करनी है। क्रोमोसोमल एनोमलीज क्या क्या है, जैसे स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबर्शन, जिसमें आप देखेंगे क्रोमोसोम्स में कमी हो जाएगी तो क्या चेंजेस आएगा, क्रोमोसोम्स में अगर मान लो कोई चीज ऐड हो गया, एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो क्या कमी आएगी, है ना। तो वो सब हमको यहाँ पर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े से यहाँ पर डिजीज कंडीशंस हमको देखनी है। पेडिग्री एनालिसिस हमको देखना है, पेडिग्री एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था जेनेटिक्स में ही, है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स के बेसिस पर हम बात करेंगे। जैसे कि इस तरीके का अगर सिंबल है, रेक्टेंगल टाइप है तो इसको मेल कहा जाता है ना। सर्कुलर है तो इसको फीमेल बोला जाता है, इस तरीके से ये पेडिग्री एनालिसिस में आता है बेटा। अगर मान लीजिए ये मेल ऐसा है और ये सर्कुलर बना और इसमें इस तरीके से बॉक्स फिल है तो ये डिजीज कॉज्ड मेल बोला जाएगा, है ना, ये डिजीज कॉज होगा। अगर मान लीजिए फीमेल इस तरीके से फिल है तो फीमेल कैसी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो ये हमको सिंबल थोड़े से समझने और वो किस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस में वर्क होता है उसको देखना है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, बराबर ना। अब जो हमारी लास्ट यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 8, ठीक है, जो हमारी यूनिट 8वीं है, इस यूनिट 8वीं में हमको पढ़ना है इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। ये वैसे तो यहां पर नहीं डालना चाहिए था लेकिन डाल दिया है तो चलो पढ़ लेते हैं। सिलेबस थोड़ा सा मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रीअरेंज करके अपना पढ़ाना शुरू किया ना, मुझे वो सिलेबस सबसे अच्छा लगा। और देखा जाए तो उसी हिसाब से ही पूरे यूपी में उसको लॉन्च कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो सिलेबस दिया गया है वही पढ़ते हैं, क्या है। वैसे ये है कि अगर हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर होता है। अब यहां पर क्या है, एडवांस से हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं, इस सिलेबस के आधार पर जो एनईपी है इसके आधार पर हम एडवांस से बेसिक की तरफ जाएंगे। और जब आप लोग 6 और 7 सेमेस्टर में आएंगे ना, 5th और 6th सेमेस्टर में आएंगे तो 5th 6th सेमेस्टर में आप देखेंगे कि वहां पर आपको प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बारे में पढ़ना है। इनको तो पहले पढ़ना चाहिए था, चलो जैसा है सिलेबस अपना ही है, तो कहते हैं ना बुरा है भला है,
जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो जो यहाँ पर है सिलेबस हमारा, उसके आधार पर जो भी दिया गया है कंटेंट वो हमको पढ़ना ही है। तो देवता के आधार पर ही इसको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या है, फंजाई क्या है, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं और वॉर्म्स क्या होते हैं। तो ये सब हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनकी स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है भाई, जैसे वायरसेस है, वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है ना भाई, ये जो रोग जनकता है वो कैसे करता है, इंक्लूडिंग डिजीजेस कौन कौन सी हैं, कॉज क्या क्या है भाई, क्या कारण है, किससे हो सकता है, सिम्टम्स क्या है जो हम पता करें कि भाई वो ये इसके वजह से हो रहा है, और हम कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट, इन कॉमन पैरासाइट को कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे ट्रिपेनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, बुशेरिया बेनकर फ्राई हो गया, ये डिफरेंट टाइप के कुछ यहाँ पर आपको निमेटोड्स के बारे में भी पढ़ना है, प्रोटोजोन्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये इनसे जो डिजीज कॉज हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेटा पूरा का पूरा हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब इस सिलेबस के आधार पर ही हम फर्स्ट सेमेस्टर की जो जूलॉजी की क्लासेस हैं उनको 1 बाय 1 करके यहाँ पर हर एक यूनिट को कवर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो प्लेलिस्ट बनेगी वो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका बना दिया जाएगा जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें सारी वीडियोस सिलेबस से लगा करके जितना कंटेंट मैंने अभी तक बोला है वो सारा का सारा हम धीरे धीरे करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उस पर जितना ज्यादा जो भी वीडियोस यहाँ पर आएगी बेटा, जितनी ज्यादा आप लोग प्रतिक्रिया करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, कंटेंट को पसंद करेंगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा हम यहाँ पर वीडियोस बना करके आप लोगों के बीच में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझेंगे हमारी बातों को, और जो हम यहाँ पर एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि बीएससी जो है उसको हम हर एक जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वहां पर आसानी से उस बीएससी को पढ़ सकें। आप अपने कॉलेज जाइए, पढ़ते रहिए, आप अगर कहीं से साइड से कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आपको ये यूट्यूब चैनल मिल गया है कहीं से भी धोखे से भी किसी की कहने पर, सर्च करने पर अगर ये आ गया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपका पूरा भविष्य बदलने वाला है। आप बीएससी को डिटेल में, डीप में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों क्लास रूम में और लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।